7 महीने के बाद गोजो के कमबैक की इन्फॉर्मेशन हमें मिली। जुजुत्सु काइसन के लेटेस्ट चैप्टर 260 में हमें कुछ ये देखने मिला। गोजो का कमबैक, ऑनर्ड वन इज़ बैक। पूरी कमोडिटी में ये बात अभी सबसे हॉट टॉपिक बनी हुई है। बट क्या गोजो का कमबैक होने जा रहा है? बट या ये अभी भी कहेगा हम लोग को ट्रोल कर रहा है? ये तो हम लोग को थर्सडे को पता चल ही जाएगा। बट उससे पहले हम लोग चलो कुछ असम्पशंस और थ्योरी बना लेते हैं कि कैसे गोजो का कमबैक हो सकता है। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दूं। मैं हूं एक्स किंग और आप ये वीडियो देख रहे हैं एक्स किंग ओताकू एम्पायर पे। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो देख लेते हैं पहले कि गोजो कैसे वापस नहीं आ सकता। वो एक कर्स पीरियड बन के तो वापस नहीं आ सकता है, क्योंकि कलिंग गेम्स के टाइम पे जब माकी जेनिन कैंग गई थी और पूरे जेनिन कैंग की इताची की तरह बैंड बजा दी थी, पता होगा सबको। तो उसी में जब नयोया बच गए थे तब माकी की मम्मी ने उसको एक नाइफ से मार दिया था, जो एक नॉर्मल नाइफ था। तब वो एक कर्स पीरियड बन गया था। तब हमें पता चला था कि जो कर्स पीरियड्स होती हैं वो अगर कोई नॉर्मल नाइफ से मरती है तभी वो कर्स पीरियड बन सकता है, कोई भी सॉर्सरर, वरना वो बन नहीं सकता। तो गोजो एक कर्स पीरियड बन के तो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि वो एक टेक्निक से मरा था, सुकुना की टेक्निक थी, क्लीव और डिस्पेंटल, तो उससे मरा था। तो वो तो वापस उस तरीके से नहीं आ सकता। तो द फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो मुझे लग रही है गोजो कैसे वापस आ सकता है, वो एक बाउंडिंग वॉ हो सकता है। वो अपनी राइट आई सेक्रीफाइस कर सकता है, एक बाउंडिंग वॉ क्रिएट कर सकता है जिससे वो वापस आ पाए। और सेकंड भी मुझे मतलब ये बाउंडिंग वॉ की सिचुएशन मुझे एक और सिचुएशन भी लग रही है, क्योंकि शोको और उराही में मिल के कोई बाउंडिंग वॉ क्रिएट की हो गोजो को वापस लाने के लिए, अपने आप को सेक्रीफाइस कर दी हो या कुछ भी बाउंडिंग वॉ की हो, तो हो सकता है इस तरीके को गोजो वापस आ सकता है। मुझे जो सेकंड पॉसिबिलिटी लग रही है वो हो सकता है कि ये सुकुना का इल्यूज़न हो, जो मैक्सिमम कई लोगों को लग रहा है, क्योंकि जो ऑथर ने एक लाइन भी कही थी, द स्ट्रॉन्गेस्ट घोस्ट दैट सुकुना हैड किल्ड। तो घोस्ट वर्ड जो है वो मुझे लग रहा है कि या तो एक इल्यूज़न है, क्यों सुकुना मरने वाला है इसलिए उसको हो रहा है कि अब वो मरने वाला है, तो अब उसको भी इल्यूज़न आ रहा है कि मैं मरने वाला हूँ। तो अब जिसने उस मतलब जैसे अब गोजो को उसने मारा था तो अब उसको लग रहा है कि वही मरने वाला है, इसलिए उसको गोजो दिख रहा है। जैसे जो को दिखा था, चोजो को दिखा था, सबको इल्यूजन दिखे थे, तो वैसे ही उसको भी दिख रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी इसलिए मुझे सही भी लग रही है क्योंकि जैसे गोजो को जब वो मरा था तब उसके पुराने दोस्त दिखे थे, लेकिन सुकुना ने सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट जो की थी, बोला था कि मैं अपनी डेथ तक तुम्हें याद रखूँगा। तो वो हो सकता है कि वो इसलिए उसको जो गोजो दिख रहा हो, तो ये हो सकता है कि वो इल्यूज़न हो। और ऐसे ही मेरी थर्ड पॉसिबिलिटी शुरू होती जा रही है, जो मैं खुद नहीं चाह रहा हूँ एकदम सच हो, बट पॉसिबिलिटी है तो है। दैट इज़ ये कैंजाकू है। गोजो की बॉडी पे टेक ओवर कर लिया है ये कैंजाकू एक्चुअली, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कैंजाकू जब भी मरा था यूटा के हाथों, बड़ी बेकार मौत मरा था। मतलब उसको पता भी नहीं था कि यूटा उसके पीछे खड़ा है और वो उसमें मर गया था। तो एक्चुअली मुझे लग रहा है कि ये कैंजाकू है और ये वापस आने वाला है। अगर ऐसा होने वाला है तब तो भाई यूजी तुम तो गए, ऑब्वियसली बात है। ये केंजाकू वाली छुरी इसलिए और सेंस बढ़ाती है क्योंकि जो केंजाकू था वो किसी पे भी अपनी बॉडी मतलब शिफ्ट कर सकता था। मान लो हमारा गैटो की बॉडी से वो गायब हट गया और उसका गोजो की बॉडी में मिल गया। इट इज़ जस्ट लाइक अ पैरासाइट। वो एक पैरासाइट था जो को किसी की बॉडी में भी जा सकता। तो हो सकता है कि वो गोजो की बॉडी में अब चला गया हो और उसकी आरसीटी की गोजो को आती थी तो उसने उसको रिवाइव कर दिया हो। तो ऐसा है तो जो मेडिकल एरिया था वो अभी तक बचा होगा। अब समझ आ रहा है कि यूटा क्यों नहीं वापस आया है। सो यहाँ से भी शुरू होती है फोर्थ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है ताकाबा की बदौलत हो। बट ताकाबा वाली पॉसिबिलिटी इसलिए मुझे कब भी लग रही है क्योंकि ताकाबा की कर्स एलर्जी मतलब जो टेक्निक थी वो थी कि उसको जो चीज़ कॉमेडी लगी वो रियल हो जाएगी। बट हमें बाद में पता चला था कि वो एक सर्टेन रेंज के अंदर होता है, दूसरों के लिए वो रियलिटी नहीं होती है। तो एक्चुअली मुझे लग रहा है कि ये पॉसिबिलिटी गलत साबित हो सकती है। सो अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता देना कमेंट में। जितना मुझे याद है कि उसकी पॉसिबिलिटी, उसकी कर्स टेक्निक ये थी कि एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर जो उसको कॉमेडी रहेगा वही एग्जिस्ट करेगा, पूरी रियलिटी मतलब मैनिपुलेट नहीं हो जाएगी उसके हिसाब से। तो तुम लोग अपने हिसाब से बताया ना कॉमेंट। टिल देन अपनी थोड़ी कॉमेंट करते रहना और मैं जल्दी आऊँगा एक नई वीडियो के साथ। और अगर वैसे बात तो बात सही है, अगर गोजो सेल से आ गए तो जब भी एनिमेट होगा ना तो इंटरनेट तो जरूर ब्रेक होगा। और तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड सायोनारा। अब ये सुकुला कैसे से जुत्सु का ऐसा बाका तो बन गई। अब देखते हैं गोजो सेल से वापस आने में क्या होगा।